गुड इवनिंग स्टूडेंट, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पार्टनर, दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्मों का लेखांकन। तो जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 39 विद द हेल्प ऑफ बुक दैट इज़ योर डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। एज यू नो वेरी वेल, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, देयर इज़ नो डाउट। और आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इलस्ट्रेशन 40 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इलस्ट्रेशन 40 जो है 40 नंबर का डॉक्टर एस.के. सिंह के जो एग्जाम्पल्स है मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तो बोलूँगी इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ने से काफ़ी नहीं होगा, आप 2-3 बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एनी स्टेट बोर्ड, CBSE, ये आता है क्वेश्चन, कंफर्म आता है। आप हेडिंग में ही देख लो क्या बोला जा रहा है, वेतन कमीशन का छूट जाना या लाभ का गलत अनुपात में विभाजन तथा लाभ की गारंटी, मतलब पूरा मिक्सचर क्वेश्चन है ये। ओमिशन ऑफ सैलरी आपने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे 4 टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन आपने एरर पढ़ा होगा। तो 4 में से आपका एक था ओमिशन, छूट जाना। अगला जो क्लरिकल काम जो हो रही है, उस क्लरिकल काम में अगले ने उस चीज़ को एंट्री ही नहीं किया, उस चीज़ को मेंशन ही नहीं करा, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ सैलरी, ओमिशन ऑफ कमीशन, राइट, मतलब पार्टनर्स के सैलरी को, पार्टनर के कमीशन को ओमिशन कर गया, छूट गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना था उसको गलत रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक ये पॉइंट हो गया। एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट की गारंटी। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। एक फर्म के साझेदार ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 90,000 के लाभ को निम्न समायोजनाओं के लिए प्रावधान किए बिना ही 3:2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक है। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, पार्टनर्स जो थे फर्म के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट आता है 90,000, उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 1, 2, 3, 4 जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को बिना प्रोवाइड किए हुए उन्होंने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में, ओके। अब क्या एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन कहता है कि A and B वर entitled टू सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर एनम। ए और जो बी है, ए और बी जो पार्टनर है उसको 1500 हर साल सैलरी मिलेगी, ठीक है। 4500 कमीशन पाने का अधिकार है कौन, बी को। बी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 4500, यानी कि ये सैलरी वाला भी एंट्री छोड़ दिया। ए और बी का जो सैलरी मिलने वाला था, जो मिला था, मिलने वाला नहीं था, मिला था, उनको जो सालाना जो सैलरी मिली थी 1500 ए और बी को, उसकी एंट्री नहीं की गई, छूट गई एंट्री। ये दूसरा क्या है, बी को कमीशन था 4500, वो भी एंट्री छोड़ दी गई है, राइट। अब देखो यहाँ पे बी एंड सी हैड गारंटेड, बी और सी ने किसको गारंटेड किया है, अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। बी और सी मिल करके गारंटेड देते हैं, ए को देते हैं कि साल में, हर हाल में ए का प्रॉफिट कितना होगा, 35,000। तो ये गारंटी वाला क्वेश्चन हो गया जो नहीं किया गया सही तरीके से। देखते हैं क्या है। अब लास्ट है आपका, प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। इनकी जो प्रॉफिट जो शेयरिंग होनी थी वो 3:3:2 में होनी थी। समझ में आई बात। आपको कहा जा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्री आप दीजिए। तो जर्नल एंट्री दोगे कैसे भाई, पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग इन द एडजस्टमेंट। पहले तो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, जो यहाँ पे चारों के एडजस्टमेंट ढंग से हुए ही नहीं है, तो उस एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो एडजस्टमेंट मैं कॉपी में सॉल्व करके आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बना बनाया में बाय द वे समझ में उतने अच्छे से नहीं आए, बिकॉज आज जो आप पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कॉपी में इसको सॉल्व कर दिया जाए, ओके। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस, कॉपी में मैंने फॉर्मेट बना के तैयार रखा हुआ है। एक सेकेंड, आपको मैं दिखाती हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला चीज़
थोड़ा सा छोटा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट। सबसे पहले करना क्या है, कितने कॉलम खींचोगे, पर्टिकुलर्स की लाइन आप खींच लो पूरा बड़ा सा, क्योंकि बहुत कुछ लिखना होगा आपको। पार्टनर्स कितने हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर्स, ठीक है। ए के, बी के और सी के आपने खींच लिए एंड टोटल अमाउंट आपने खींच लिया। सबसे पहला जो ए नंबर है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट आप क्या रखोगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोविज़न। जो 90,000 था उस 90,000 को बिना प्रोविज़न के 3:2:1 में क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, है ना। तो कितना होगा भाई, 90,000 को 3, 4, 5, 6, यानी कि 90,000 को 3/6, ए का कितना हो जाएगा 45,000, ए का हो गया 45,000, ठीक है। यानी कि कैसे हम निकाल रहे हैं ये 90,000 3/6, समझ में आ रही है बात। एग्जाम में ये काम मत करना, एग्जाम में आपको डायरेक्टली 45,000 लिखना है, ये रफली आप काम करिएगा, ओके। दूसरा 90,000 का 2/6 है, कितना हो जाएगा मेरा 30,000, ठीक है। और 90,000 का 1/6 कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज़ 15,000। हो गया क्लियर। अब टोटलिंग करोगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 45,000, 30,000, 15,000, टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 90,000 हो गया। क्लियर, ये आपने काम कर लिया। क्लोज करो, ये लाइन ही को क्लोज करो, ए नंबर का काम खत्म। ये आपने गलती वाले काम किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोविजंस एडजस्ट नहीं किए थे। बिना प्रोविज़न एडजस्ट किए हुए आपने यहाँ पे क्या किया था, 3:2:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, बी नंबर में देखोगे क्या लिखना है। जितने भी आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है 1 से लेकर 4 तक, सारे काम आपको बी में करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम सैलरी। सैलरी किस किस पार्टनर को मिल रहा है, बी और किसको मिल रहा है, सॉरी ए और बी को मिल रहा है। सैलरी किसको मिल रहा है, ए और बी को सालाना। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, क्यों लिखा है, जैसा कि आप जानते हो पार्टनर्स की इनकम बढ़ती है तो कौन सा साइड जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, पता है, ठीक है। तो 1500 यहाँ लिखो, ए में और बी में, है ना। यहाँ डैश, सी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। टोटल 1500 कितना हो जाएगा 3,000। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ठीक है। कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है बी को, कितना 4,500। टोटल करो 4,500। क्लियर है। अब आगे बढ़ो, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में बोलता है कि ए और बी मिलकर के गारंटी किसको देते हैं, ए और बी मिलकर गारंटी सी को देते हैं, कितने की, सालाना प्रॉफिट, दैट इज़ योर 35,000 की, है ना। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, प्रॉफिट गारंटेड टू ए, प्रॉफिट, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ एक बार। बी और सी मिलकर के गारंटेड देते हैं किसको, ए को, कि आपको सैलरी सालाना कितनी, सैलरी बोल रही हूँ, आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी प्रॉफिट कितनी होगी, मिनिमम 35,000 होगी, है ना। तो देखो कैसे दिखाना है, काम कैसे करना है। प्रॉफिट गारंटेड टू ए, ये भी क्रेडिट में, क्योंकि ए का इनकम हो रहा है तो क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। 90,000 का प्रॉफिट था, है ना, जिसमें से 3,000 चला गया, 3,000 चला गया किसको देने में, सैलरी देने में, ए और बी का। 4500 कहाँ चला गया, बी को कमीशन देने में। तो फाइनली प्रॉफिट अब कितना बच रहा है, 82,500। कितना बच रहा है, 82,500। तो ए शेयर्स 82,500 का आप ए को शेयर्स दोगे, कितना शेयर्स दोगे, तो हमारे चौथे क्वेश्चन में जो रेशियो दी गई है वो कितनी दी गई है, कितनी दी गई है मेरे को चौथे क्वेश्चन में रेशियो, दैट इज 3:3:2 दिया गया है ना। ये मेरा क्वेश्चन था एडजस्टमेंट में, ये रेशियो हमको प्रोवाइड किया गया था 3:3:2। तो ए का कितना है, 3/8 होगा, 3/8। तो देखो ए का कितना आ रहा है यहाँ पे, 82,500 में 3/8 करते तो कितना आ रहा है, 30,938 आ रहा है। जबकि बी और सी ने कितनी गारंटी दी है, ए विल बी अलाउड हाउ मच प्रॉफिट,
35,000 है ना, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 35,000 से कम आ रहा है। क्लियर? तो आपको तो 35,000 देना पड़ेगा। किसको 35,000 देना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि जब प्रॉफिट की बात आई थी तो ए का यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि बी और सी ने गारंटी दिया था तो 35,000 तो देना पड़ेगा। तो जो रेस्ट अमाउंट है 35,000 में से अगर 30,938 को जो माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट बचेगा उसको बियर कौन करेगा? बी और सी मिलकर बियर करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज 90,000 में से 3,000 सैलरी वाला पैसा माइनस करो, 4,500 कमीशन वाला माइनस करो और 35,000 जो ए का गारंटेड था उसको माइनस करो। तो फाइनली प्रॉफिट कितना बचता है? 47,500। कितना बच रहा है? 47,500। और ये 47,500 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने रेशियो में? 3:2 में। देखो यहाँ पे इनकी जो रेशियो दी गई थी कितनी दी गई थी? 3:2 दी गई थी। तो 3 वाला जो ये ए बंदा था उसका तो हमने ऑलरेडी 35,000 दे चुका है, तो बचा कौन? बी और सी। तो 3:2 में बंटवारा होगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रफली मैं कहीं पे करती हूँ, 47,500 डिवाइड बाई 3/5 और 47,500 डिवाइड बाई 2/5 तुम्हारा आ जाएगा, बी का तुम्हारा आ जाएगा 28,500, 28,500 और सी का आ जाएगा 19,000। तो टोटलिंग है, टोटलिंग इसका यहाँ पे करो कितना? 47,500 कर दिया। 47,500 मैं कैसे निकाली हूँ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट थोड़ा सा और दिख रहा है। 47,500 को 3/5 किया, 47,500 को आपने 2/5 किया। ठीक है, तो निकला आपका 28,500 किसका? बी का। और सी का कितना निकला? 19,000। अब सी नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे नेट इफेक्ट। सी नंबर आपको दिख रहा है कुछ? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे एक कॉलम था मेरा यहाँ पर, ये ऊपर में ए है और ये मेरा बी है। एक में कितना था? 45,000, 30,000, 15,000। और बी में आप देख सकते हो 1,500, 45,000 और 35,000। करना कुछ नहीं है, करना बस आपको छोटा सा, मैं इसका स्क्रीन में छोटा करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा बस। हाँ देखो, करना कुछ नहीं है। ये 45,000 है ना, इस 45,000 को ये बी वाले सारे अमाउंट से माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 45,000 हुआ और इधर ये कितना है, मैं यहाँ पे रफली काम कर रही हूँ, दैट इज 506, 36,500 आपका ये बी में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे बी में आ रहा है और ए में कितना है? 45,000 है ना। ए में कितना है? 45,000। तो आप देखो बी, मेरा सारा जो अमाउंट बी में है वो क्या है? सारे के सारे ये अमाउंट क्या है? क्रेडिट है। सारे के सारे ये अमाउंट जो है 1,500 और 35,000, ये क्या है? टोटल जो 36,500 आया ये क्या है? क्रेडिट है। और जो मेरा ए है वो क्या है? 45,000 है। तो ध्यान देना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 36,500 में 45,000 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? से 5 गया, नहीं, एक सेकेंड, 36 तो कम ना है, सॉरी। 36,500 में से 45,000 को माइनस करो, कितना आ गया? 6 से 5 गया 1। व्हाट आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन, सेम मिस्टेक, सॉरी। एक्चुअली 45,000, 36,500 ये सही तरीका है। 5 और 14 से 6 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8,500 ये क्या होगा?
ये आपका डेबिट होगा। ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये जो है एक्सेस है। कैसे एक्सेस हो गया? ये 8500 कैसे एक्सेस हो गया? यहाँ मैं क्लोज कर दे रही हूँ पहले। ये एक्सेस कैसे हो गया? आपने गलत रेशियो से 3:2:1 रेशियो से प्रॉफिट ए को कितना दे दिया था? 45,000, जबकि उसकी प्रॉफिट कितनी हो रही है? मात्र 36,500। कितनी प्रॉफिट हो रही है? 36,500 हो रही है। तो आपने उसको कितना ज़्यादा दे दिया? 8,500 आपने क्या किया? ज़्यादा दे दिया, है ना। जो प्रॉफिट जो ए की 45,000 हुई थी उसको आपने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा, है ना। तो जो आपने ज़्यादा दिया है 8,500, तो उसके अकाउंट से आप निकालोगे। तो अकाउंट से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट उल्टा क्रेडिट का क्या होगा? उल्टा डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे। समझ में आई बात? क्लियर है? अब सेम काम हम लोग बी और सी के लिए करेंगे। बी का कितना था? 30,000 था, है ना। और बी का हम लोग जोड़ेंगे, किस किस अमाउंट को जोड़ेंगे? 1500 को, 4500 को और 28,500 को जोड़ेंगे, है ना। तो देखो जोड़ते हैं उसका। 28,500, 1500, 4500, 5 5 15, 8 9 10 14 3, 34,500। देखो यहाँ पे क्रेडिट कितना आ रहा है? 34,500 और उसका पहले से प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो यानी कि इसकी जो प्रॉफिट 34,500 थी और आपने उसको दिया कितना है? 30,000 दिया है, यानी कि आपने कम दिया है, उसको और देना है ना। तो 34,500 में 30,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,500। कितना हो जाएगा? 4,500। तो ये 4,500 क्या हो रहा है? शॉर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये शॉर्ट हो रहा है। 4,500 मतलब और उसको देना है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। ठीक है। सिमिलरली हम लोग करेंगे सी का। तो सी का कुछ आप देख सकते हो, पूरे कॉलम में कुछ भी नहीं है, ना सैलरी है ना कमीशन है, कुछ नहीं, डायरेक्ट 19,000 है ना। 19,000 क्रेडिट में है और पहले से प्रॉफिट कितनी दी गई है? 15,000। तो साफ दिख रहा है 19,000 मिलना चाहिए था इसको, मिला कितना है? 15,000। तो कितना कम मिला है भाई? तो 9 में से 5 किया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि 4,000 तुम्हारा। तो 4,000 से ये क्या हो गया? शॉर्ट हो गया 4,000, है ना। तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे? ये जितने भी अमाउंट है 3,000, 4,500, 35,000, 47,500 सबको जोड़ोगे, तुम्हारा 90,000 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। तो इसको टोटलिंग करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके ओमिजन वाला बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।